डेफिनेट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो करवा दे रहे हैं, एग्जाम के व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आपको पहले मेन इसमें इंटीग्रेशन जो है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इससे पहले बता चुके हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, तो पहले आपको फार्मूला सब ध्यान रखना पड़ेगा, पहले फार्मूला सब अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 0 से 3x dx का इंटीग्रेशन दिखाना है। ये जो 0 से 3x dx का इंटीग्रेशन है, यहाँ से जो x है, ये जो x है, तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको x² 2, ठीक है। और इसका लिमिटिंग केस है 0 से 3 तक। अब इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर बटा 2 और माइनस में 0 का स्क्वायर बटा 2, ये 3 किया 9/2 हो जाएगा, 0/2 ये 9/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा 9/2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो 0 से x² + 1 dx, तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 और +1 dx का हो जाएगा x। इसका लिमिटिंग केस है 0 से लेकर के 2 तक। अब इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 बट्टा में 3 प्लस में 2, अब 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा, तो ये 2 का पावर 3 8/3 और प्लस में 2, तो 3 दूना 6 8 14/3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14/3 बी आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, और 0 से कहां तक है π/2, यहां से sin π अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin π/2 और माइनस sin 0, तो sin 0 तो 0 होगा, sin π/2 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 dx x + 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो dx x का log x होता है, तो इसका हो जाएगा log x + 1, ठीक है। ये जो log x + 1, तो लिमिटिंग केस हो जाएगा 0 से 1 तक, ठीक है। तो 0 से 1 जो आया, इसमें 1 पुट करेंगे, log 1 + 1 माइनस में लोअर लिमिट log 0 + 1, तो यहां से देखिए log 2 हो जाएगा और माइनस में log 1 की वैल्यू 0 होता है, ये आ जाएगा सिर्फ log, ठीक है। log 2 - 0 इक्वल टू log, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा log। अगला क्या है, तो 0 से π/2 log cot थीटा, यहां से I उसको मान लेते हैं, लेट I बराबर 0 से π/2 log cot थीटा और d थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो 0 से π/2 log cot 90 - थीटा और d थीटा, तो यहां से log cot 90 - थीटा हो जाएगा 0 से π/2 log tan थीटा और d थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से जो इक्वेशन सेकंड माने, अगर हम दूसरा पहला को और दूसरा को जोड़ देंगे, पहला प्लस दूसरा, ये i + i हो जाएगा 2i, 2i = 0 से π/2 लिमिटिंग केस है दोनों का, और यहां है क्या log cot थीटा d थीटा, और यहां क्या है log tan थीटा, तो दोनों को जोड़ने पर log m + log n की तरह दिख रहा है, तो log mn हो जाएगा, तो log m, m की जगह cot थीटा और n की जगह tan थीटा और d थीटा, तो ये tan थीटा cot थीटा 1 हो जाएगा, तो log 1 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। 2i 0, तो i = 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, -π/2 से +π/2 cos x dx, तो यहां से देखिए -a से प्लस a है, तो फंक्शन को पहले चेक करेंगे ऑड है कि इवन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है। यहां से fx = cos x, वो भी cos x का मोड है, अगर यहां से -x पुट करेंगे, यहां से हो जाएगा आपको प्लस cos x, cos -x हो जाएगा प्लस cos x, ये cos x हो जाएगा, ठीक है। ये fx के इक्वल है, तो कहने का मतलब ये इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन है क्या, इवन फंक्शन -a से प्लस है, ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 0 से a का मतलब π/2 और ये cos x dx, ठीक है। अब यहां से 2 गुना और 0 से π/2 cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और 0 से π/2। अब यहां से sin x जो इंटीग्रेशन हुआ, तो अब यहां से π/2 पुट करेंगे, तो 2 sin π/2 - sin 0, यहां से 2 sin π/2 1 आ जाएगा माइनस sin 0 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है।
ये 6 नंबर का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो e पे पावर x dx, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है। लिमिटिंग केस क्या है, तो 0 से लेकर के 1 तक, तो e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, तो e पे पावर 1 ये हो जाएगा और e पे पावर 0 1, ये e माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब यहां से 1 से लेकर के 3 तक और dx, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहां से 1 से लेकर के 3 तक, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये 2 आंसर आ जाएगा। अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या है, तो 0 से पाई बाय 2 रूट sin x अपॉन sin x प्लस cos x दोनों रूट में, यहां से i इक्वल टू लिखेंगे, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट sin x डिवाइड में रूट sin x प्लस रूट cos x और dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां से प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई होगा रूट sin पाई बाय 2 माइनस x डिवाइड में रूट sin पाई बाय 2 माइनस x प्लस में रूट cos पाई बाय 2 माइनस x और dx, तो 0 से लेकर के पाई बाय 2 हो जाएगा और रूट sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos x डिवाइड में रूट के अंदर sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये cos x प्लस में cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin x और dx, ये इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब यहां से ये i इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो i प्लस i हो जाएगा 2i, ये जो 2i हुआ, तो अब यहां से क्या करना है, अब यहां देखिए ये नीचे वाले पोर्शन और ये नीचे वाले दोनों सेम है, तो sin x प्लस cos x को ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो कैंसिल हो करके आपको 1 डॉट dx आएगा, तो 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और 0 से पाई बाय 2 तक, इसका लिमिटिंग केस x आया, लिमिटिंग केस 0 से पाई बाय 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, 2i इक्वल टू, तो यहां से 2i इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा, तो i इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहां से -2 से +2 और fx, ये mod x dx था, mod x क्या है, ये fx इक्वल टू जो mod x है, अगर हम यहां माइनस पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -x का mod, ये +x हो जाएगा। ठीक है, -x का mod +x हो जाएगा, ये अपने आप में इवन फंक्शन है जो fx के इक्वल में आ जाएगा। इवन फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, यहां से इवन फंक्शन तो 2 गुना हो जाएगा, 0 से दिया था 0 से 2 और x dx। ठीक है, तो ये 2 और x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x² 2 और 0 से लेकर के 2 तक, यहां से 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 0 बराबर में 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये जो है 0 से p रूट x डिवाइड में रूट x प्लस p माइनस x, तो इसको i इक्वल टू मानते हैं 0 से p रूट x प्लस रूट p माइनस x और dx, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां से इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो 0 से p हो जाएगा, जहां x है वहां p माइनस x बना देंगे और डिवाइड में x है तो ये बन जाएगा p माइनस x प्लस में अंडर रूट p माइनस और x की जगह p माइनस x। ठीक है, और dx, यहां से ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, तो यहां से 0 से p हो जाएगा और p माइनस x हो जाएगा और डिवाइड में p माइनस x माइनस माइनस प्लस x और dx, यहां से इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो i प्लस i हो जाएगा 2i, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो लिमिटिंग केस 0 से p हो जाएगा। अब यहां देखिए p माइनस x और रूट x, p माइनस x रूट x। ठीक है, वो तो ऊपर वाले ऐड करेंगे तो 1 डॉट dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाएगा 0 से p, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से p ये हो जाएगा p। अब यहां से देखिए 2i बराबर हो जाएगा आपको p। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा p बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर के 1 तक tan इनवर्स 2x 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x और x माइनस x स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को इसको भी प्रॉपर्टी से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको जो प्रॉपर्टी से बनाएंगे, तो अब यहां से देखिए इसको जो प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या है, इसको i इक्वल टू लेट i इक्वल टू 0 से 1। ठीक है, tan इनवर्स ये जो 2x tan इनवर्स 2x 1 है, तो ये दोनों में x कॉमन है, तो 1 प्लस x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस x हो जाएगा। ये जो 1 माइनस x आया ना, तो इसको भी लिखेंगे ऊपर वाले को x प्लस 1 माइनस x, x माइनस 1 माइनस x लिखेंगे।
1 माइनस एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 आ जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 प्लस xy। यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x लिख सकते हैं इनटू में dx। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूला पे लिख दिया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे 0 से a वाला प्रॉपर्टी। तो 0 से a वाला जो प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा, यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स, जहाँ x है वहाँ 1 माइनस x बन जाएगा, क्योंकि 0 से a में 1 माइनस x, यहाँ x है ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस x माइनस, अब यहाँ भी 1 माइनस x, तो माइनस में tan इनवर्स 1 माइनस x के जगह 1 माइनस x और dx। यहाँ से देखिए 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 माइनस x, माइनस में 1 1 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो tan इनवर्स x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड पे जोड़ते हैं कि ये प्लस में और यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ माइनस में, तो पहला प्लस दूसरा को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, 2y इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 0, तो i इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए अब अगला पे देखते हैं। अगला क्या है, 100 और 0 से 1 x पे पावर 99 dx। ये जो इंटीग्रेशन है 100 इनटू इसका x पे पावर 99 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 100 हो जाएगा, एक जो और डिवाइड में 100, और लिमिटिंग केस 0 से लेकर के 1 तक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पे पावर 100 हो गया, 1 पे पावर 100 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस 1 से प्लस 1 है और ये mod x है, तो ये तो अपने आप में इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, दो गुना बाहर हो जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक x dx हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और 0 से लेकर के 1 तक, इसमें ये 2 है, ये 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1 आ जाएगा, इसका आंसर d हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाय 2 log 10x dx। इसको i मान लेते हैं, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 10x into dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से a वाला, तो 0 से a वाला जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो 0 से पाई बाय 2 जहां x है वहां पाई बाय 2 माइनस x, log 10 पाई बाय 2 माइनस x और dx हो जाएगा, तो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो log cot x और dx हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक। तो अब यहाँ से ये जो आया, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i प्लस i हो जाएगा 2i। ठीक है, i प्लस i 2i। यहाँ से देखिए log m, log 10x प्लस log cot x। ठीक है, तो log 10x प्लस log cot x हो जाएगा, तो log m प्लस log n, log m है, यहाँ से ये 10 है और यहाँ cot है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 बचेगा 0 से पाई बाय 2 और log 1 और dx, log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और ये यहाँ मोड लगा, मोड क्या है, मोड जब ये नेगेटिव पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड फंक्शन हो जाएगा, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा sin x और dx, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, और यहाँ से 2 गुना 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2, यहाँ से 2 गुना, और यहाँ से ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2 बाहर कर देते हैं, cos पाई बाय 2 और माइनस cos 0, तो cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, इसका आंसर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये भी माइनस a से प्लस a है और ये फंक्शन है, इसको चेक करना पड़ेगा ऑड है कि इवन, अगर ऑड हो गया तो 0, इवन होगा तो फॉल्ट पर अप्लाई करेंगे। यहाँ से fx इक्वल टू sin 7x cos 13x, तो अब यहाँ से इसको चेक करेंगे तो f माइनस पुट करके देखते हैं, तो माइनस पुट करेंगे तो sin माइनस x पे पावर 7 हो जाएगा और cos माइनस x पे पावर 13 हो जाएगा, तो यहाँ से sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, माइनस sin x उसका पावर 7 और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos 13x और उसका पावर 7,
ये माइनस और ये नेगेटिव में आया, फंक्शन ऑड हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ, तो ऑड फंक्शन जब ये आ गया फंक्शन को चेक करने के बाद ये ऑड फंक्शन में आ जाएगा तो वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 1 प्लस log x और डिवाइड में x dx। यहां से इसमें पुट करेंगे, पुट 1 प्लस log x को t मान लेते हैं, तो 1 का 0 log x का 1/x और dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो 1 प्लस log x को t माने तो ये t हो जाएगा, dx/x dt हो जाएगा। लिमिटिंग केस भी बदल देते हैं, लोअर लिमिट 1 है, यहां लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे 1 x की जगह, तो 1 पुट करेंगे तो log a का मान 0 तो ये 1 बचेगा। अपर लिमिट e है तो e पुट करेंगे log e का मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो इसका अपर लिमिट 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2 और 1 से लेकर के 2 तक, यहां से बटा 2 बाहर कर देते हैं और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -1, तो यहां से ये 3/2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 0 से 2 dx/4 - x²। इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 और dx/4 - x² को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और -x², तो यहां से इसका फार्मूला होता है a² - x² बराबर sin इनवर्स x/a। sin इनवर्स x/a की जगह 2 आ जाएगा 0 से लेकर के 2 तक। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट इंटीग्रेट तो हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin इनवर्स 2/2 माइनस sin इनवर्स 0/2। यहां से लेंगे sin इनवर्स 2/2 तो sin इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस sin इनवर्स 0, तो sin इनवर्स 1 एग्जिस्ट करता है π/2 पे, sin इनवर्स 0 इसका आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, ये π/2 आंसर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपर लिमिट a अथी लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, यहां से 1/3 बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा अपर लिमिट पुट करेंगे b तो bq, अब लोअर लिमिट a तो aq, तो 1/3 bq माइनस aq या bq माइनस aq/3 ये आ जाएगा। अगला क्या है 2 से 3 x² dx, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ लिमिटिंग केस हो जाएगा 2 से लेकर के 3 तक, इसमें 1/3 बाहर कर देते हैं और 3 पुट कर देते हैं, 3 पे पावर 3 ना लोअर लिमिट 2 2 पे पावर 3, यहां से 1/3 हो जाएगा और ये 3 पे पावर 3 27, 2 पे 8, 27 में 60 हटा देंगे ये 19/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है 6x + 4 लिमिटिंग केस 0 से 2, तो 6x + 4 का जो इंटीग्रेशन करेंगे यहां से इसको लिख सकते हैं 6x + 4 और रूट में है 1/2 और dx, लिमिटिंग केस 0 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। यहां से इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो 6x + 4 हो जाएगा और 1/2 में एक जोड़ देंगे 1/2 + 1 और उस वही पावर नीचे आ जाएगा 1/2 + 1 और x के गुणांक में 6 है तो 6 नीचे आ जाएगा। लिमिटिंग केस है 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6x + 4 उसका पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, उसके भागा में 6 × 3/2 और लिमिटिंग केस 0 से लेकर के 2 तक। अब यहां से क्या करना है, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से 9 1/9 बाहर कर देते हैं और अपर लिमिट 2 पुट कर देते हैं, तो 6 × 12 4 16, 16 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 का पावर 3/2, तो ये 1/9 हो जाएगा और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और बाहर 3/2 और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और बाहर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/9, तो 4 को 3 बार 64 और 2 को 3 बार 8, तो 1/9 और 64 में 60 गया तो 56, तो ये 56/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्या है 0 से 2/3 और ये dx/4 + 9x², तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से लिखेंगे 0 से लेकर के 2/3 और dx भागा इसमें क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेने पे आ जाएगा आपको ये 9 कॉमन आ गया तो 4/9 और प्लस में x²। ठीक है, तो अब यहां से ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो 1/9 बाहर कर दिए और 0 से लेकर के 2/3 और ये dx अब भागा में ये 2/3 का होल स्क्वायर अब प्लस में x², तो यहां से फार्मूला हो गया dx/x² + a², तो ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो x/a एक जगह 2/3
और 0 से लेकर के 2/3 यहाँ से ये 3 और ये 3 3 किया 9 3 दूना 6 1 बटा 6 बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये अपर लिमिट पुट करेंगे 2/3 कट जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो माइनस में tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, 1 बटा 6 गुने में π/4, और ये तो 0 हो जाएगा कि π/24 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा π/24। अब यहाँ से अगला क्या है रूट x, तो रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये रूट x को x का पावर 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, देख जोड़ देंगे नीचे वही चीज आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और लिमिटिंग केस 4 से लेकर के 9 तक। तो यहाँ से हो जाएगा इसको 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 तो x पे पावर 3/2 और नीचे 3/2 तो बाहर इधर आ जाएगा 2/3 और 4 से लेकर के 9 तक। यहाँ से 2/3 9 पुट करते हैं तो 9 का पावर 3/2 और माइनस 4 पुट करते हैं तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2/3 हो जाएगा और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और बाहर में 3/2 माइनस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और बाहर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 और ये 2 कैंसिल हो गया तो 3 या 9 दिया 27 और ये 2 कैंसिल हो गया तो -8। यहाँ से ये 19 हो जाएगा, 19 गुना 38/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38/3 ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, x 0 से 1 x dx, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और 0 से 1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 2, ये 1/2 हो जाएगा, 0 को पुट करना 0 तो 1/2 आंसर आ जाएगा। e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x लिमिटिंग केस है a से लेकर के b तक, ये हो जाएगा e पे पावर b माइनस e पे पावर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e पे पावर b माइनस e पे पावर a ये आंसर आ जाएगा। अगला क्या है e पे पावर x/2, e पे पावर x/2 का इंटीग्रेशन e पे पावर x/2 और x के गुणांक में जोड़ेगा वो नीचे आ जाएगा, x का गुणांक 1/2 0 से लेकर कहां तक 2 तक, ये 1/2 तो ये 1/2 हो जाएगा 2 और e पे पावर अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2/2 माइनस e पे पावर 0/2, यहां से हो जाएगा 2 e पे पावर 2/2 1 e माइनस e पे पावर 0/1, ये आंसर आ जाएगा 2e - 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो dx/x 1 से लेकर के 2 तक, तो dx/x का इंटीग्रेशन होगा log x और 1 से लेकर के 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 से लेकर के 1, यहां से log 1 माइनस log, ठीक है। तो log 1 0 होता है तो माइनस में log 2 बचेगा, माइनस log 2 जो माइनस को हटाना है तो log 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसको लिख सकते हैं log n माइनस log n तो log m बटा n हो जाएगा, और यहाँ log 1 0 होता है तो ये माइनस log 2 माइनस को हटाते हैं तो पीछे आ जाता है 1/log 2 हो जाता है, ये log 1/2 हो जाएगा। चलिए tan स्क्वायर थीटा d थीटा और 0 से π/4 तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा - 1 इनटू d थीटा और 0 से लेकर के π/4 तक, तो sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन tan थीटा और 1 डॉट d थीटा का हो जाएगा थीटा, 0 से लेकर के π/4 तक हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा tan π/4 माइनस में π/4 थीटा की जगह और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 कितना ही बचेगा tan π/4 1 माइनस π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस π/4, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है 0 से π/2 sin स्क्वायर x और dx, तो देखिए sin स्क्वायर x तो इसको आप प्रॉपर्टी में भी बना सकते हैं, तो यहाँ से i = 0 से π/4 हो जाएगा π/2 हो जाएगा और sin स्क्वायर x और dx, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ से i = हो जाएगा प्रॉपर्टी अप्लाई 0 से a 0 से π/2 और ये जो sin स्क्वायर x है तो sin π/2 माइनस x और स्क्वायर और dx, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो 0 से π/2 और यहाँ से हो जाएगा cos थीटा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और dx, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो दोनों i के इक्वल में पहला प्लस दूसरा को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i प्लस i हो जाएगा आपको 2i इक्वल टू ये sin स्क्वायर x है और ये cos स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा 1 डॉट dx, तो और 0 से लेकर के π/2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 डॉट dx का, तो आपको हो जाएगा ये x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से x जो आया और 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो π/2 हो जाएगा और ये 2i = π/2 तो i =
π/4 हो जाएगा, ठीक है, ये i इक्वल तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो -π/2 से +π/2 और sin x की पावर 9 है, तो इसको चेक करेंगे ऑड है कि इवन है, तो यहाँ से fx इक्वल टू sin x की पावर, यहाँ माइनस पुट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा sin -x उसका पावर 9, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin x उसका पावर 9, तो ये माइनस sin x 9 बार है तो माइनस sin हो जाएगा, ठीक है 9x, ये नेगेटिव में आया फंक्शन तो ऑड हुआ, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अब यहाँ 9 है यहाँ 5 है, तो ये भी ऑड फंक्शन होगा, इसका भी वैल्यू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, और 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ से हो जाएगा माइनस बाहर cos π/2 और माइनस cos 0, यहाँ से माइनस cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब अगला क्या है sin qx cos x dx, इसमें क्या करेंगे sin x को t मान लेते हैं, पुट sin x इक्वल टू t, तो cos x और dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यहाँ से sin x को t माने तो ये हो जाएगा t की पावर t और cos x dx dt हो जाएगा ये dt, लिमिटिंग केस भी बदल जाता है, 0 से π/2 था, यहाँ 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होगा, π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 1 हो जाएगा, sin 90 डिग्री ये हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग केस भी बदल दिए, फंक्शन भी बदल दिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4/4, 0 से लेकर के 1 तक, ये हो जाएगा 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, ये तो 0 आ जाएगा, सीधा सीधी 1/4 आ जाएगा आंसर इसका। अगला क्या है 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो 0 से लेकर के 1 तक tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2 इनटू dx, इसमें कांस्टेंट है π/2 बाहर कर देंगे, यहां से 0 से 1 तक हो जाएगा और x हो जाएगा dx हो जाएगा, यहां से π/2 और यहां से 0 से 1 हो गया और यहां से ये dx का इंटीग्रेशन x होगा 0 से 1, यहां से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से π/2 x आ जाएगा, ठीक है, ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए dx by 1 plus x square, 1 plus x square हो जाएगा tan इनवर्स x और 1 से लेकर के √3 तक हो जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस में tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा π/3, tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, यहाँ से हो जाएगा π/3, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा 4 पाई और माइनस 3 पाई, ये हो जाएगा π/12, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से 1 2 से लेकर के 1 तक e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से फंक्शन का एक रूल होता है, फॉर्मेट होता है, ये बाय पार्ट्स का रूल है, अगर ये फंक्शन रहेगा प्लस में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा और dx रहेगा, तो यहाँ से इसका आंसर जो होता है e की पावर x फंक्शन प्लस c होता है, यहाँ से देखिए ये 1/x फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, इसका आंसर जो होगा e की पावर x 1/x प्लस c नहीं हो करके लिमिटिंग डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक, अब यहाँ से x से जगह 2 पुट करेंगे e की पावर 2/2 1 पुट करेंगे e की पावर 1/1, ये हो जाएगा e की पावर 2/2 और माइनस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। e पे पावर इसमें e कॉमन ले लेते हैं, तो e कॉमन ले लेते हैं, e पे 1/2 e माइनस 1, ये हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब अगला क्या है x रूट x dx, तो x रूट x को लिखेंगे x रूट x को 1/2 और dx 1 से लेकर के 4 तक, ये दोनों का बेस सेम है, डिग्री जोड़ देते हैं, x पे पावर हो जाएगा 3/2 1 से लेकर के 4 तक और dx, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x पे पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3/2 प्लस 1 और लिमिटिंग केस हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, तो यहाँ से इसमें x पे पावर हो जाएगा 5/2 और नीचे 5/2, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक, अब यहाँ से 2/5 हो जाएगा, अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 का पावर 5/2 हो जाएगा माइनस 1 का पावर 5/2, यहाँ से 2/5 हो जाएगा, 4 का पावर ये 2 का स्क्वायर है तो कट जाएगा, ये 32 हो जाएगा माइनस में 1, तो ये 31 दूना 62/5 हो जाएगा, अब 62/5 को 12 पंचे 60 तो 12 और 5 चौका 20, ये हो जाएगा 12.4, 12.4 आंसर आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर 0 से 1 तक। इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो tan इनवर्स x को t माने तो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर और dx इक्वल टू dt। tan इनवर्स x को t माने तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा dt। लिमिटिंग केस बदल देते हैं, यहाँ tan इनवर्स x है, ये 0 पे tan इनवर्स 0 0 ही आ जाएगा और 1 पे tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई, ये 0 से लेकर के पाई 4 तक हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 और 0 से लेकर के पाई 4 तक। तो यहाँ से अगर हम 1/3 बाहर कर देते हैं और पाई 4 पुट करते हैं तो पाई 4 का होल क्यूब और माइनस में 0 का होल क्यूब। तो यहाँ से ये तो 0 ही आएगा, पाई का 3 बार तो पाई पावर 3 हो जाएगा, भागा में 4 4 16 चौका 64 और 1/3 है तो 64 की 192 पाई क्यूब बटा 192 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से देखिए ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन होगा। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया किस टाइप का क्वेश्चन, e पे पावर x फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, तो ये e पे पावर x फंक्शन आ गया आंसर। e पे पावर x फंक्शन कितना sin x और लिमिटिंग केस क्या है 0 से पाई बाय 2, इसका जो अपर लिमिट पुट करेंगे तो e पे पावर पाई बाय 2 हो जाएगा और sin पाई बाय 2 माइनस में e पे पावर 0 sin 0, तो यहां से देखिए e पे पावर पाई बाय 2 हो जाएगा और sin पाई बाय 2 1 और ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e पे पावर पाई बाय 2। ठीक है, जो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्या है, dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x और 0 से लेकर के कहां तक 1 तक। यहाँ से tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और आपको ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए फार्मूले को और थोड़ी सी रिवीजन करके तब ये सब क्वेश्चन बनाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 5 नंबर को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मेन पहले आपको फार्मूला प्लस कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगला टॉपिक में क्वेश्चन करवा देंगे नेक्स्ट।